हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज का चैप्टर 5 पढ़ाऊँ क्लास 12 का। इसका क्वेश्चन नंबर 13 बताएंगे। पिछली वीडियो में हमने 12 नंबर तक के क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। आज आपको क्वेश्चन नंबर 13 बताएंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होता है क्लास 12 के लिए, इसलिए इसके पूरे सवाल आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक, तो हम बता रहे हैं आज फाइंड डी वाई बाई डी एस इफ वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसे हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। वाई इक्वल टू गिवन है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करना है, तो देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस। अब इस साइन इनवर्स का पूरा टर्म जो है ना यक्स है, ये रूट वाला टर्म क्या है यक्स है। तो साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होगा 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस यक्स के प्लेस में क्या लिखेंगे रूट ओवर 1 माइनस यक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है ना चीज क्या बताया। ये साइन इनवर्स यक्स मतलब पूरा टर्म हमारा जो यक्स है वो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसलिए 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर करेंगे। अब डी बाई डी एक्स किसका करेंगे रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल अब हम करेंगे। ठीक, अब बच्चों तो अब इसका डेरिवेटिव करना था ना, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपान रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखे हमने, फिर प्लस लगाया 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस, देखिए यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा रूट भी हट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा। फिर डी बाई डी एक्स हमें करना था रूट का, तो रूट एक्स का डिफरेंशियल हमने बताया कितना होगा 1 बाई 2 रूट एक्स होता है, तो 1 बाई 2 लिखेंगे और रूट एक्स के प्लेस में क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए चैन रूल लगा रहे हैं, पहले रूट का डेरिवेटिव कर दिए हैं, अब 1 का डिफरेंशियल 0 होगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस 2x होगा। ठीक, नेक्स्ट में आप डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपान रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान रूट ओवर 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स अपान रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा। ठीक, अब क्या करते हैं 1 अपान रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमने लिखा, और ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस एक्स अपान ये 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का रूट ओवर क्या निकल के आएगा एक्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन एक्स कैंसिल कर देते हैं यदि, तो क्या बचेगा अपने पास 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और यदि हम इसको माइनस एक्स ले लेंगे, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का रूट यदि प्लस माइनस साइन में ले लेते हैं तो माइनस एक्स आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स आ जाएगा। तब इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 अपान रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो उसको भी मैं ले लेता हूं। एक आंसर तो मैंने दे दिया, एक आंसर यदि हम यहाँ पर का प्लस साइन लिए थे, अब हम क्या साइन ले लेते हैं माइनस साइन लेंगे, तो इसका एक आंसर अपना और बन सकता है बच्चों 1 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान माइनस यहाँ ये एक्स लिखते हैं माइनस एक्स लिखते हैं रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो एक आंसर हमने दिया था 0, अब दूसरा आंसर भी यहाँ पर बन के आ जाएगा 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन एलसीएम लिया तो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 अपान रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। If x root over 1 plus y root over 1 plus x is equal to 0 for minus 1 less than x less than 1, prove that dy by dx is equal to minus 1 upon 1 plus x square। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है इसका रीजन हम बताते हैं आपको। x रूट ओवर 1 प्लस y रूट ओवर 1 प्लस x is equal to 0। ठीक, यदि आप इसको लगाने का सरल इजी मेथड बताते हैं कि यदि आप इसको ट्रांसपोज कर देते हैं,
ट्रांसपोज करके लगाएंगे तो बहुत इजी मेथड में इसके आंसर आप पहुंच जाएंगे, आंसर तक पहुंच जाएंगे। यदि आप यहीं से फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाई रूल लगाते हैं फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो आंसर लाने में बहुत दिक्कत होगी, है ना। बहुत देर बाद आंसर आपका आ पाएगा, बहुत कुछ सेट करना पड़ेगा, सेटिंग करने के बाद फिर इसके आंसर आता है। इसलिए बच्चों इसका मैंने बहुत ईजी मेथड बताया कि इसको पहले आप ट्रांसपोज करिए। क्या करेंगे? ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने के बाद क्या करेंगे? इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब अपन स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो क्या होगा देखेंगे, यक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहां से रूट कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड में क्या होगा? रूट कैंसिल हो जाएगा। माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर आएगा, और यहाँ का भी स्क्वायर रूट ओवर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर 1 प्लस। अब क्या करेंगे? इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक। तो क्या होगा देखेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। एक्स स्क्वायर का 1 से इंटू किया तो क्या आया? देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के इंटू वाई से किया तो एक्स स्क्वायर वाई इक्वल वाई स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स वाई स्क्वायर, ठीक। अब क्या करेंगे? ट्रांसपोज करके अब इसको जीरो कर देंगे। एक्स स्क्वायर ये प्लस का वाई स्क्वायर आएगा इधर तो माइनस वाई स्क्वायर हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहां से हम कॉमन लेंगे, एक्स माइनस वाई यहाँ फार्मूला लगा देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कि ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला, प्लस यहाँ से एक्स वाई हम कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस वाई इक्वल क्या होगा? 0 हुआ। अब होल से हम एक्स माइनस वाई कॉमन लेंगे, ठीक। बहुत इजी मेथड से बताया जा रहा है इसका, आपसे ये सब क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। एक्स वाई इक्वल टू 0। अब x माइनस वाई चला जाएगा 0 के नीचे में, क्योंकि x इक्वल टू वाई आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा वो। अब हम क्या करेंगे? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई को क्या करेंगे? 0 कर दीजिए, ठीक। ये चला गया 0 के, सपोज 0 के नीचे, तो पूरा रिजल्ट हो गया वो 0 हो सकता। अब बचा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। अब आप क्या करिए? यहां से y कॉमन लीजिए तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, ठीक। इतना समझ में आपके आ गया। अब देखिए y 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स आया, ठीक। ट्रांसपोज कर दिया हमने, y इक्वल टू क्या होगा? माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक। अब इसको x के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे? डिफरेंशियल करेंगे। dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिवाइड रूल लगाते हैं, डेनोमिनेटर का स्क्वायर देन डेनोमिनेटर डी बाई डी एक्स नोमिनेटर, ठीक, माइनस नोमिनेटर डी बाई डी एक्स डेनोमिनेटर, ठीक। तो अब ध्यान देंगे 1 प्लस एक्स और माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? -1 हो जाएगा, और माइनस माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस 1 का डिफरेंशियल 0, एक्स का डिफरेंशियल का होगा 1, ये 1 हमने लिख दिया। अब अपान 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर हो गया, ठीक। प्लस एक्स का जब -1 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस एक्स आएगा, और इधर क्या आएगा? प्लस का एक्स आया, अपान 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। एक्स एक्स कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास क्या बचा? देखिए -1 अपान 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। यही प्रूफ करके लाना था कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अपन यहाँ लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये -1 अपान 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब बच्चों ये क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। तो कैसे इंपॉर्टेंट है देखिए मैं बताता हूँ। इफ x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है, फॉर सम c greater than 0 prove that 1 plus d by dx whole square whole power 3 by 2 upon d square by dx square is a constant independent of a and b। कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी का मीनिंग ये हुआ कि इस क्वेश्चन में ए और बी नहीं आना चाहिए। इसके जो सोल्यूशन मैं बताऊंगा लगाऊंगा उसमें ए और बी नहीं होना चाहिए, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट बन गया है। इंपॉर्टेंट मतलब इस सवाल में बहुत कुछ सीखने को मेरे को मिलेगा। हमारे इंपॉर्टेंट की मीनिंग ये नहीं कि एग्जाम में आएगा, एग्जाम में आप भूल के मत रहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, वो तो बाद में बात देखी जाएगी। इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से हम कुछ गणित के मैथ के मेथड को सीखेंगे, ठीक है। वो मेथड हमको कभी ना कभी फ्यूचर में काम आएगा, इस वजह से हम इसको इंपॉर्टेंट बताते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, हम इसको हम डिफरेंशियल करेंगे, 2 बार 2 टाइम डिफरेंशियल करेंगे, dy बाई डी एक्स भी निकालेंगे,
और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकालेंगे और कोशिश करेंगे कि आंसर में ए एंड बी नहीं आना चाहिए। ठीक, बाकी सब कुछ है, इंडिपेंडेंट ए एंड बी बोला है तो मतलब आंसर में ए एंड बी नहीं आना चाहिए। ठीक, तो चलते हैं अब हम लोग पहले तो डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं और ये सबको साफ कर देते हैं पहले। ठीक, तो चलिए पहले x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर आप सीखेंगे, देखेंगे कैसे हम डिफरेंशियल करते हैं। x के रिस्पेक्ट में हमको डेरिवेटिव करना है तो 2x माइनस ए, पहले हमेशा बच्चों देखो पावर का डेरिवेटिव सपोज कर लिया करो कि ये x है, क्या है ये x है, x की पावर n इक्वल टू n x n माइनस 1, तो पावर में 2 माइनस 1 होगा तो 1 छोड़ दिया। अब डिफरेंशियल किसका होगा, x का और a का, तो x का डेरिवेटिव होगा 1, a का डेरिवेटिव होगा 0, तो मैं x का 1 लिख देता हूं, a का क्या लिख देता हूं 0, आपको समझने के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। प्लस अब y माइनस वाई होल स्क्वायर का जब डेरिवेटिव करूंगा देखिए 2y माइनस बी किया पावर 2 माइनस 1 तो कम हो गया 1 लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। अब डिफरेंशियल किसका करूंगा, y का करूंगा, तो y का डेरिवेटिव क्या होता है हमेशा याद रख लो बच्चों, y का डेरिवेटिव dy बाई dx और b का डिफरेंशियल क्या होगा 0, उसको लिखने की मुझे जरूरत नहीं है। सी स्क्वायर का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, पूरे से अपन 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 जब होल से कॉमन ले लेंगे तो x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। कोशिश करिए बच्चों सब क्वेश्चन को सॉल्व करते समय क्या ध्यान रखना होगा पता है आपको, सॉल्यूशन बड़ा नहीं होना चाहिए, सॉल्यूशन को छोटा करना है। ऐसे ऐसे मेथड आपको लगाना, ऐसे ऐसे ट्रिक लगानी, ऐसे ऐसे कॉमन लेना या इजी करने का कुछ मेथड लगाना ताकि हमारा सॉल्यूशन इजी हो जाए, ज़्यादा फैले नहीं, ज़्यादा बड़ा ना हो, ताकि कैलकुलेशन जो है ज़्यादा दिक्कत ना जाए और इजी मेथड से हमारा आंसर आ जाए। ठीक, तो y माइनस बाई बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस, इधर देखिए 0 साइड शिफ्ट हुआ तो क्या हुआ माइनस एक्स माइनस ए हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, देखें डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होगा माइनस एक्स माइनस ए अपान ये y माइनस बाई बी नीचे शिफ्ट हो जाएगा तो y माइनस बी होगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको समझेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे। ठीक, तो डबल डिफरेंशियल देखिए एक टर्म तो हमने निकाल दिया, डी वाई बाई डी एक्स हमारा आ गया। अब हम इसका पुनः से अगेन डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, देन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब ये भी आपको मन में होता है सर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कैसे लिखा जाता है, इसको भी हम थोड़ा डिटेल में आपको बता दें। देखिए डी अपॉन डी एक्स लिखते हैं और डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, ये इसका मतलब होता है डी डी का मल्टीप्लाई हो जाता है तो डी स्क्वायर वाई हो जाता है और डी एक्स स्क्वायर का मतलब होता है डी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, ये क्लियर किया है आपका। आप देखिए डी अपॉन डी एक्स और ये जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू थी माइनस एक्स माइनस ए अपान वाई माइनस बी, इसका हमको अब क्या करना है डिफरेंशियल करना है। ठीक है, तो बच्चों अब इसका हम डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, तो चलते हैं। अब देखिए पहले डेनोमिनेटर का स्क्वायर करिए, आराम से करिएगा, धीरे धीरे करिएगा ताकि आंसर आ जाए। भलाई 2 मिनट ज्यादा समय लगे तो लगे, लेकिन आंसर तक अपन पहुंच जाएगा, ओवर राइटिंग ना हो, काटा पीटी भी ना हो, इस बात का हमें विशेष ध्यान देना है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है। तो डिवाइड रूल लगा रहे हैं, देखो तो डेनोमिनेटर का स्क्वायर डेनोमिनेटर डी बाई डी एक्स न्यूमिरेटर, ठीक, माइनस न्यूमिरेटर एक्स माइनस ए है हमारे पास डी बाई डी एक्स डेनोमिनेटर। ठीक, ये हुआ। आप ध्यान देंगे ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बच्चों हम यहाँ पर साइड में थोड़ा सा लिख लेते हैं, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, और अपना स्पेस खाली कर लिया यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, आप चलेंगे देखेंगे, ध्यान से समझेंगे इसको और हमें उम्मीद है कि सोल्यूशन आपको समझ में जरूर आएगा। माइनस लगाए y माइनस बी डी वाई बाई डी, अच्छा डी बाई डी एक्स एक्स माइनस डी एक्स का डिफरेंशियल 1 होगा देखिए, और a का डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो 1 आया बच्चों तो 1 मैं नहीं लिखूंगा। ठीक, नहीं लिखा, माइनस लगाया, अब x माइनस ए लिखा, ये समझ में आया। अब y का डिफरेंशियल क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स होगा, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, b का डेरिवेटिव क्या होगा 0, उसको हमने छोड़ दिया। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ है आपका, अपान y माइनस बी होल स्क्वायर लिखा। ठीक, अब क्या करते हैं, ये डी वाई बाई डी एक्स जो वैल्यू हमने साइड में निकाल के रखा है इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, y माइनस बी पहले ये लिखा, माइनस लगाया, x माइनस ए भी लिखा हमने।
अब dy बाई ds की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी बच्चों, हम ब्रैकेट लगा लेते हैं एक और अच्छे से, x माइनस ए अपान वाई माइनस बी, हमने ये लिख दिया, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और ये बिग ब्रैकेट भी क्लोज कर लीजिए, ठीक। अब y हमारे पास y माइनस बी होल स्क्वायर। अब ध्यान दें बच्चों, देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, ठीक। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस y माइनस बी लिखे और प्लस लगा दिए, x माइनस ए का क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ये क्लियर हुआ ना आपका, ये माइनस और ये माइनस, ब्रैकेट जरूर लगाइएगा, यदि आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो डायरेक्ट प्लस करिए, फिर x माइनस का होल स्क्वायर हो जाएगा अपान y माइनस बी, ये लिखा हमने, और अपान में क्या लिख दिया, y माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक। आप ध्यान समझेंगे इसको, ध्यान से समझिए। देखिए माइनस लगाए बच्चों, ये वाला माइनस है ना, भूलिएगा नहीं इसको लगाना। y माइनस बी को एलसीएम ले लेते हैं तो y माइनस बी का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो गया, प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया, ये क्लियर हुआ। और ये जो है एलसीएम हमेशा इसके नीचे आ जाएगा, ठीक। क्या आ जाएगा, नीचे आ गया y माइनस बी और ये मेरे पास y माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ, ठीक। इस तरह समझ में आपको आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, ये जो था, जो हमने शुरू में गिवन दिया था कि x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी, एक ब्रैकेट लगा देते हैं, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू कितना दिए थे, क्वेश्चन में था सी स्क्वायर। क्वेश्चन को ध्यान रखिए, क्वेश्चन फिर से देख लीजिएगा एक बार, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या था, सी स्क्वायर था। हम सी स्क्वायर लिख के वाई माइनस बी का होल क्यों लिखेंगे, ठीक। तो बच्चों आप देखिए कि y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू क्या था, सी स्क्वायर था। आप यहाँ पर सी स्क्वायर लिख दीजिएगा और ये y माइनस बी एंड y माइनस बी का होल स्क्वायर का जब इनटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बताइए, y माइनस बी का होल क्यों आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई पता है आपको, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ गई, ठीक। ये क्या आ गई, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। हम यहाँ लिख देते हैं साइड में, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर अपान वाई माइनस बी होल क्यूब, ठीक। ये क्लियर हुआ है आपका। अब क्या करना था, अब हमें प्रूफ करने को क्या किया था, कहा था प्रूफ क्या करना है उसको देखेंगे। प्रूफ ये करना था कि 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर होल पावर 3/2 अपान डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को इंडिपेंडेंट ए एंड बी कांस्टेंट में, मतलब हमको कांस्टेंट ए एंड बी का इंडिपेंडेंट रहेगा, ऐसा कुछ हमसे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना। हमें क्वेश्चन का आंसर प्रूव करना याद था, ध्यान था कि 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर होल पावर 3/2 अपान डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। अब बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक। देखिए 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू रखिए, देखिए यहाँ से माइनस एक्स माइनस ए अपान वाई माइनस बी होल स्क्वायर हो गया, होल पावर अपन लगा देते हैं 3/2, ठीक। अपान में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं माइनस सी स्क्वायर अपान वाई माइनस बी होल क्यूब, ठीक। अब सब वैल्यू हमारे पास आ गए। अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। इजी मेथड से बताया जाएगा ताकि आपको समझ में आ जाए, आप अंडरस्टूड हो जाए इस क्वेश्चन से, ठीक। देन 1 प्लस, अब देखिए स्क्वायर है, ये माइनस है, माइनस जब 2 टाइम इंटू करेंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये आया x माइनस ए का होल स्क्वायर अपान y माइनस बी भी होल स्क्वायर हो गया, होल ब्रैकेट क्या लग गया, पावर लग गया 3/2 और अपान में क्या रहेगा, माइनस सी स्क्वायर अपान y माइनस बी होल क्यूब, ठीक। ये हुआ। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको एलसीएम लेते हैं। एलसीएम जब लेंगे ना तो यहाँ y माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस x माइनस ए होल स्क्वायर हो जाएगा अपान में y माइनस बी होल स्क्वायर हो गया, ठीक। ये वाला अभी किसको क्लियर कर रहे हैं हम, इसको, इसका एलसीएम लिए तो y माइनस बी का होल स्क्वायर आया प्लस x माइनस ए होल स्क्वायर, y माइनस बी होल स्क्वायर हुआ और अपान में क्या हो जाएगा, b का अपान लगाते हैं माइनस सी स्क्वायर अपान y माइनस बी होल क्यूब होगा, ठीक। और यहां पर हम एक ब्रैकेट लगाएंगे जो होल पावर 3/2 था, ठीक है। ये क्लियर कर रहे हैं आपका, ठीक है। आप ध्यान से समझेंगे इसको कि x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया था बच्चों, सी स्क्वायर। क्वेश्चन गिवन था कि x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर सी स्क्वायर लिख देते हैं और अपान में y माइनस बी का स्क्वायर लिख देते हैं और होल पावर क्या लगा देते हैं, 3/2 लगा दिए और एक बिग अपॉन लगा के माइनस सी स्क्वायर अपान
क्या लिख देंगे, y माइनस बी होल क्यू, जो था पहले से उसको हम बार बार लिखते चले आ रहे हैं, ठीक ना। अब ध्यान से समझेंगे, ये बच्चे सी स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इंटू 3/2 हो गया, और ये y माइनस बी होल स्क्वायर भी पावर इंटू में 3/2 हो गया, ठीक। ये क्लियर हुआ, अपान में माइनस सी स्क्वायर अपान y माइनस बी होल क्यू लिखा, ठीक है। तो ये 2 और 2 को काट दिया, ये भी 2 2 कैंसिल हो गया। अब ध्यान से समझेंगे थोड़ा सा, अब हमारे पास क्या बचता है, सी क्यू बचा इधर से, और इधर से क्या बचा हमारे पास, y माइनस बी का होल क्यू बचा, ठीक। और अपान में क्या होगा, माइनस सी स्क्वायर अपान y माइनस बी होल क्यू हुआ, ठीक बच्चों। इतना समझ में आपको आया होगा, ठीक। अब आगे करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था, बड़ा था जरूर लेकिन इजी था। तो देखिए, आप सी क्यू लिखेंगे अपान y माइनस बी का होल क्यू लिखे, इनटू लगाए, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा y माइनस बी का होल क्यू, और अपान में क्या आ जाएगा, माइनस का सी स्क्वायर है, ठीक। ये भी हमने कर दिया, अब इसको साफ कर देते हैं, ठीक है। अब ध्यान देंगे, ये y माइनस बी का होल क्यू था बच्चों, ये भी y माइनस बी का होल क्यू था। अब हमारे पास बचा क्या, सी क्यू अपान माइनस सी क्यू स्क्वायर, देन ये कैंसिल हो जाएगा, सी क्यू से सी स्क्वायर, और माइनस हम ऊपर कर सकते हैं ना, तो माइनस सी आ गया, सी क्यू से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक सी मेरे पास बच जाएगा, माइनस भी मैं ऊपर कर सकता हूँ, माइनस सी आ गया। तो बच्चों इसमें क्या पूछा था, देखिए प्रूफ दैट करना था ना कि ए एंड बी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो मैंने आपको बताया था कि आंसर में ए और बी नहीं आना चाहिए। तो देखिए हमारे में ए और बी नहीं आया आंसर, माइनस सी। बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसको बड़े अच्छे से लगाइएगा, बड़ी सावधानी से लगाएंगे, जल्दबाजी न करिएगा, सब चीजों को मतलब ध्यान में रख के लगाना कि एक बार में आंसर आ जाए, काटा पीटी भी नहीं हो, ओवर राइटिंग भी नहीं हो। 2 मिनट ज्यादा समय लगे तो लगने दीजिए, समय को मत जल्दबाजी में क्या करते बच्चे ना, जल्दी जल्दी लगाते हैं और वे आंसर भी नहीं आता। तो जो हमने जितनी जल्दी की ना, समझिए मेरी बात को, जितना जल्दी हमने समय बचाने चेक किया, यदि सोल्यूशन नहीं आया तो उससे ज्यादा समय हमको चेक करने में या दोबारा लगाने में समय लगता, ठीक है ना। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है, एक cos y इक्वल टू x cos ब्रैकेट में a प्लस वाई विथ cos a नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस वाई अपान साइन a। ये हमें प्रूव करके लाना है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलते हैं, इसको लगाते हैं, ठीक, सॉल्व करते हैं हम लोग। cos y इक्वल टू, प्रूव क्या करना था, इसमें cos स्क्वायर ए प्लस वाई अपान साइन ए प्रूव करके लाना है। तो हम कैसे लगाएंगे इसको, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भी। cos y का डेरिवेटिव करिए, देखिए माइनस साइन y, और जब जब हमने बताया था जो dy बाई डी एस, जब जब बताया था कि जब y का डिफरेंशियल करिएगा ना तो dy बाई डी एस जरूर लिखिएगा, ठीक। इक्वल टू माइनस इक्वल टू x लिखेंगे तो फर्स्ट फंक्शन x हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, माइनस साइन y dy बाई डी एक्स, ये लिख दिया, इक्वल टू x लिखे dy बाई डी एक्स cos a प्लस वाई प्लस cos a प्लस वाई डी अपान डी एक्स, और क्या होगा x का, ठीक। अब देखेंगे माइनस साइन y dy बाई डी एक्स इक्वल टू x, cos का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले चैन रूल लगाएंगे हम, cos का डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस साइन a प्लस वाई होगा, a का डेरिवेटिव 0 और y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा, ठीक है। ये प्लस cos a प्लस वाई लिखे, x का डिफरेंशियल 1 था, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान समझेंगे, माइनस साइन y dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस x साइन a प्लस वाई dy बाई डी एक्स इच प्लस cos a प्लस वाई, ठीक बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे, dy बाई डी एक्स, वाई को एक साइड रखेंगे, dy अपान डी एक्स को हम एक साइड ट्रांसपोज करते हैं, माइनस साइन y dy अपान डी एक्स प्लस x साइन a प्लस वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बचेगा, cos a प्लस वाई बचा, ठीक। ये समझ में आपको आ गया। अब हम देखेंगे dy बाई डी एक्स क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, जो दिया था बच्चों गिवन, इसकी जरूरत पड़ेगी, हम इसको लिख देते cos y इक्वल टू x cos a प्लस वाई था, ठीक। इसको साइड में लिख लिया, इसकी आवश्यकता पड़ सकती है हमको अभी। अब ध्यान से समझेंगे हम लोग,
डी वाई बाई डी एक्स जब हम कॉमन लेंगे यहाँ से, देखिए डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है हमारे पास, देखिए माइनस साइन वाई प्लस एक्स एंड इंटू साइन ए प्लस वाई बचेगा। ठीक है, इक्वल टू कास ए प्लस वाई। इतना समझ आ क्या आया। आप क्या करेंगे, देखिए बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद हमको प्रूफ करना क्या था कि जो है काश स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए प्रूफ करना था। तो आंसर में क्या था, वहां पर यक्स नहीं था, तो यक्स के जगह में अब हम क्या रखेंगे, देखिए यहां से हम जब यक्स निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एक्स इक्वल टू जो गिवन है, देखिए गिवन है मेरे पास, क्या है ये गिवन क्या है, कास वाई इक्वल टू यक्स इंटू कास ए प्लस वाई। मुझे इस यक्स के प्लेस में यक्स की वैल्यू चाहिए, तो यक्स की वैल्यू क्या आएगी बताइए, कास वाई अपॉन कास ए प्लस वाई आएगा ना, क्या आएगा, एक्स इक्वल टू कास वाई अपॉन कास ए प्लस वाई आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो वैल्यू को रखेंगे, देखिए यक्स के प्लेस में क्या वैल्यू रखें, ध्यान से समझिएगा, कास वाई अपॉन कास ए प्लस वाई होगा यक्स इक्वल टू, तो कास वाई लिखेंगे अपॉन में कास ए प्लस वाई लिखे। ठीक, हमने किसके प्लेस में लिखा, यक्स के प्लेस में लिखा। अब बचा हमारे पास क्या, साइन इंटू ए प्लस वाई, ये हमारे पास बचा है, देखिए इसको लिखिए साइन ए प्लस वाई। ठीक, और ये ब्रैकेट क्लोज करिए, इक्वल टू लगाइए कास ए प्लस वाई लिखिए। अब एलसीएम लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स। अब एलसीएम कैसे लिए, ये देखिए कास ए प्लस वाई हमारा एलसीएम आ गया, कास ए प्लस वाई हमने एलसीएम लिया, कास ए प्लस वाई का इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो साइन वाई इंटू कास ए प्लस वाई हो गया। ठीक, ये समझ में आपको आया, प्लस कास वाई इंटू साइन ए प्लस वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, इक्वल टू में जो हमारे पास बचा है ना कास ए प्लस वाई, उसको हमने लिख दिया। ठीक, अब बच्चों ध्यान देना, एक लाइन एक स्टेप में और लिख दो, सोचता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आने लगेगा। ठीक ना, एक स्टेप में वाई बाय डी एक्स, मैं चाह रहा हूं कि प्लस वाले टर्म को पहले लिख दूं और ये माइनस वाले टर्म को मैं बाद में लिख दूं, ताकि फार्मूला में काम करना शुरू कर दे, वो आपको समझ में आने लगे। को बढ़ा रहा हूं बच्चों, साइन ए प्लस वाई पहले लिखता हूं, फिर ये कास वाई लिखता हूं, प्लस माइनस लिखूंगा, माइनस इधर का साइन वाई इंटू कास ए प्लस वाई लिखा। ठीक है, और अपान में क्या लिख दिया, कास ए प्लस वाई लिख दिया, इक्वल टू में क्या लिख दिया, कास ए प्लस वाई लिख दिया। ठीक है, अब समझेंगे, प्लस बी माइनस कास ए साइन बी इक्वल टू किसका फार्मूला होता है, साइन ए माइनस बी का। ठीक है, साइन ए माइनस बी, ए मेरे पास ए प्लस वाई है, अब बी मेरे पास वाई है, देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ये लिखिए, और इक्वल टू में ये कास ए प्लस वाई का जब इनटू हो जाएगा तो कास स्क्वायर ए प्लस वाई हो जाएगा, वाई यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कास स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन